आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन भैया जी सुनिएगा, सुनिए। गाँव में मेले में भीड़ में अकेले में आता नजर जो बार बार है वो प्यार है, तो चौकियों में क्या बात है। और ये एक और मूल्यवान आशीर्वाद आदरणीय हमारे दादा हमारे सतीश सिंह जी लखनऊ से आप पधारे हैं। आपके द्वारा ये 100 रुपए का आशीर्वाद एक पुष्पहार के साथ प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनिए आप लोग, सुनिए। तो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब और उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, तो होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। जैसा कि अभी आपको बताया, इस ग्राम में दोनों कलाकारों का पहली बार आगमन हुआ है। पहली बार। और आपने कहा कि मैं भी पहली बार आया हूं। पहली बार आना तो हुआ है, लेकिन लाला भैया जहां तक मुझे याद है इसी धुन पर एक गाना मैंने आपसे गाया है। और चौपाई कह रही कि बरनो नाम राम रघुवर को हे तू प्रशान भान हिमकर को, अग्नि की कला में मिले रवि की कलाकाश। आराम से बैठे, हमको पता है तुम्हारी ठंडी लग रही है। रुक जाओ भाई, अभी तो बता रहे हैं। हमारे पूज्य पिताश्री श्री राम प्रसाद जी लोधी, उनकी याद में ये भैया ने 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया है। सही है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लो बेटे, और लो। और ये जो बच्चे के बाबा जी हैं जिसका मुंडन हुआ है, ये कार्तिक भैया के बाबा जी हैं हमारे दादा पुष्पन सिंह जी। आपके द्वारा भी ये बहुमूल्य 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बाबा जी को हृदय से नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है मेरी ओर से। मैंने गाया है, तो अग्नि की कला में मिले रवि की कलाकाश, चंद्र की कलाएं मिले और चंद्र का प्रकाश, फिर उससे जो निकलेगा परिणाम वो राम है। लेकिन आज ये गाना नहीं गाऊंगी, गाना नहीं होगा, आज ये नहीं गाऊंगी। हालांकि धुन वही है लेकिन मसाला थोड़ा नया है। हेलो हेलो हेलो। तो मैं कह रही हूँ क्या अब चूंकि बाबा का दरबार है तो बाबा से ही संबंधित ये गीत मैं आपके सामने रख रही हूँ। हाँ, ये हमारे व्यापारी दादा है, वही तो बता रहे हैं व्यापारी दादाजी। आपकी तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हाँ, मगर अपने मन से न बताओ, जब दादा का है तब बताओ। पहले 10 और क्या, हाँ कम से कम 10 बढ़े तो व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब तक छुट्टा खत्म नहीं है तब तक नहीं बढ़ेगा। और जिस बच्चे का मुंडन हुआ है कार्तिक भैया, उनके फूफा जी हैं। क्या बात है। उनके फूफा जी हमारे पंकज सिंह जी, ये फूफा जी की ओर से 100 रुपए का इसमें मिल रहा है। आदरणीय फूफा जी को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए फूफा जी। अच्छा, ओम प्रकाश
भीमनगर। भीमनगर, अच्छा अच्छा। ओम प्रकाश जी भीमनगर से हैं आप, और आपके द्वारा ये 21 रुपए का पुरस्कार है। धीरे से जाना भैया। लेकिन मेरा कहना है क्या, तो रुद्र 11वें पन शिव करते रघुवर का सम्मान। शिव करते रघुवर का सम्मान, और राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान। और तो रखते जो भक्तों का मान, रखते जो भक्तों का मान, वो हनुमान है, वो हनुमान है। भगवान श्री राम का राज्य स्थापित हो गया। जितने भी उनके साथ में उनकी सेना आई थी, सब लोगों की विदाई कर दी गई। अयोध्या वासियों ने कहा कि सब लोग तो अपने अपने नगर को चले गए, लेकिन ये हनुमान जी अभी तक यही है। इनकी विदाई क्यों नहीं हो रही है? इनकी विदाई क्यों नहीं हो रही है? भैया हमारे मोनू सिंह जी जो कार्तिक भैया के पिताजी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए हमारे लिए, अच्छा गुड्डू भैया के लिए 51 रुपए हमारे गुड्डू भैया के आए, और 51 रुपए साउंड वाले भैया के आए। दोनों लोग पकड़ लो, हिसाब किताब बराबर रखो। अयोध्या वासियों ने कहा कि अभी तक हनुमान जी की विदाई नहीं हुई है। तो सब लोगों ने मिलकर के राम जी से कहा, प्रभु स्वामी, सब लोगों की विदाई तो हो गई, अब ये जो हनुमान जी इनकी भी विदाई कर दीजिए, और क्या ये भी अपने नगर को लौटे, अपने माता पिता के पास चले जाए। हाँ, तो भगवान श्री राम ने जब ये सुना तो राम जी बोले कि आखिर में इनकी विदाई कैसे कर दो, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो दिन, आज भी मुझे याद है वो दिन। कब? सुने आप लोग, अरे शक्ति लगी लखन को तो बूटी ला के जिलाए, शक्ति लगी लखन को तो बूटी ला के जिलाए। और याद आ गया कि हर कर जब अहि रावण, अरे है पाताल सिधाए, जब हम दोनों भाइयों की जान संकट में फंसी हुई थी, तो वहां आने वाला कोई नहीं था। आया तो बचाए, दुष्ट से छुड़ाए, बचाते जो राम जी की जान, वो हनुमान है। तो फिर मैं इनकी विदाई में कैसे कर सकता? आखिर किस मुंह से कहूं कि आप चले जाइए? किस मुंह से कह दो? किस मुंह से? भैया हमारे तेज भान सिंह जी दयालपुर, आपके द्वारा 21 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिए, आए बचाए, दुष्ट से छुड़ाए, बचाते जो राम जी की जान, वो हनुमान है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब।
जय हो क्या बात है? बहुत सुंदर क्या बात है और ये है सही नहीं नहीं ये पुरस्कार नहीं है, है ना? ये मेरे बड़े भाई का प्यार है मेरे लिए। ये ढेर सारे पुरस्कार के रूप में ये ढेर सारे नोट हमारे बड़े भाई की तरफ से आए हैं। साथ में एक जोड़ी कपड़े भी हमारे भाई साहब लाए हैं मेरे लिए। क्या बात, क्या तो मैं बात। चाहती हूँ एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली आप लोग बजा दें सभी लोग। बिल्कुल बहुत सुंदर ये हमारे सम्मानित बड़े भाई पंडित श्री उमाशंकर दीक्षित जी जो शहादतगंज लखनऊ से पधारे हैं। आपके द्वारा ये अपनी छोटी बहन के लिए प्यार सम्मान इसने मिला है। क्या बात। मैं बारंबार आपको प्रणाम कर रही हूँ कि अपने बड़े भाई का आशीर्वाद इसी प्रकार अपनी छोटी बहन पर बना रहे। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। ये है बहन भाई का प्यार ये हमारे भैया मोनू सिंह जी के जो नाना जी थे, स्वर्गीय श्री दादा हमारे सुमेर सिंह जी जो नाल वादक थे, और उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे गुट्टू भैया के लिए आए हैं। ये ले भैया, वरना पैसा कवर नहीं है। ज्यादा बहन जहाँ भी आपका रहो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने आप सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान, रखते जो भक्तों का मान, वो हनुमान है। राम राज पर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान। भैया हमारे सिंह लाइट हाउस हमारे मोनू सिंह जी आपके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और ये हमारे आदरणीय दादा साबिर खान जी जो बख्शी तालाब लखनऊ से पधारे हैं। क्या बात। ये हमारे साबिर भैया की तरफ से बहुमूल्य 100 रुपए का समय प्राप्त हो रहा है। बारम्बार मेरी ओर से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। ये सब बहुमाई आशीर्वाद है और ये हमारे ये भाई नहीं हमारे भतीजे हैं जो निगोहा थाने में है, और हमारे जितेंद्र शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ड्यूटी तो करते ही है, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे कलाकार भी है। ये हमारे भतीजे की तरफ से 200 रुपए का असर अपनी बुआ के लिए आया है। क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिए भगवान राम जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा मैं तो हनुमान जी को नहीं बोल सकता कि आप चले जाओ। सीता जी की ओर देखने लगे तो माता जानकी ने कहा कि मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं उस दुष्ट की कैद में पल पल तड़प रही थी, पल पल आपको याद कर रही थी। वो दुष्ट मुझे प्रताड़ित कर रहा था, उस समय मुझे धैर्य बनाने के लिए कोई नहीं आया। कौन? सुनिए और ये हमारे कार्तिक भैया के मामा जी हमारे भैया आशीष सिंह जी आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए माता सीता कहने लगी क्या? अरे फिर है अग्नि में जलती और जर्जर हो गई काया। क्या बात है भैया।
हाल के एक बोल समझ में आते हैं। और 51 रुपए ये भैया हमारे अभिषेक त्रिपाठी जी आप संदाना से बता रहे हैं, आपके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया भैया को धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुने आप सुनिए जानकी विदा लीजिए। माता जानकी ने कहा कि मैं हनुमान जी की विदाई नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मेरा है अग्नि में जलती और जर्जर हो गई काया, गिरा के प्रभु की निशानी, अरे धीरज मुझे बधाया, धीरज मुझे बधाया, धीरज मुझे बधाया। और यही हनुमान थे जो मेरे प्रभु की निशानी लेकर आए और मेरे सामने वो निशानी गिराई, मेरे अंदर एक आशा की किरण उन्होंने जगा दी। तो मैं तो उनको जाने के लिए नहीं बोल पाऊंगी। माता ने कहा अरे फिर है अग्नि में जलती और जर्जर हो गई काया, जब गिरा के प्रभु की निशानी, अरे धीरज मुझे बंधाया। ये न्यारे दुलारे ललन ये हमारे लाए जो मेरी जान में जान वो हनुमान है, जो मेरी जान में जान लाए वो हनुमान ही है। तो बताइए मैं इनकी विदाई कैसे कर पाऊंगा? न्यारे दुलारे ललन ये हमारे लाए जो मेरी जान में जान वो हनुमान है। बहुत सुंदर। ये हमारे मोहन भैया जो कमर फिरा के हैं, आपकी तरफ से आपके द्वारा ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है मोहन भैया, धन्यवाद है आपको। लाए जो मेरी जान में जान वो हनुमान है। तो कहा रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान, राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान, तो रखते जो भक्तों का मान वो हनुमान है, राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान। सीता जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा मैं भी विदाई नहीं कर पाऊंगी। लोगों ने देखा, कहा राम लक्ष्मण जी ये तो विदाई नहीं कर पाएंगे। सीता जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। लोगों की नजरें पहुंची भरत जी के पास, तो भरत जी ने जब सुना कि लोग मुझसे कह रहे हैं, भरत जी ने कहा कि मैं भी ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे जिस समय भगवान के वाणी में देर हो रही थी और मैं तो अपनी चिता तैयार कर चुका था, अगर एक पल की देर लगा देते तो आज ये भरत भी आपके सामने जिंदा ना खड़ा होता। तो भरत जी बोले और क्या? ये व्यापारी दादाजी आपकी तरफ से 20 10 बस बहुत है। अभी तो 20 दिया था, ये कम कैसे हो गए? अरे व्यापार मतलब घाटा आ गया। भरत जी कहने लगे एक एक पल था भारी, अरे 14 बरस वो बीते और नहीं समय सा देते तो मुझे न पाते जीते।
जागरण समिति मनमोहन साहब, ये भैया की ओर से 51 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। माता रानी सदा आपका कल्याण करे, भंडार करे। तो रुद्र 11वें बल शिव करते रघुवर का सम्मान, रुद्र 11वें बल शिव करते रघुवर का सम्मान। महाराज की बोल, सच्चे दरबार की। ये मेरी ओर से पहला गीत रहा और प्रथम आवृत्ति पूर्ण हुई मेरी ओर से। आइए इसी के साथ जिनका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, अपने सभी सक्षम कलाकार साथियों के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भैया लालमन चंचल जी, वो आए। उससे पहले आप सभी को एक बार पुनः, तो ये पहला कार्यक्रम है, पहली बार ये बीजारोपण हो रहा है और मैं समझता हूँ बहुत सुंदर शुरुआत आदरणीय राखी जी ने किया है। एक ऐसा प्रश्न गीत इन्होंने गाया है जिसमें भगवान श्री राम से ज्यादा उनके अनन्य भक्त हनुमान जी का महात्म्य कहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारे तुलसी बाबा भी कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा। क्यों अजय जी? एक बार एक आदमी की भैंस खो गई तो वो ढूंढता रहा 4-5 दिन। अरे वो बाद में बोल देना, अब बाबा आपका टर्न खत्म। जय हो महापुरुष, आप यही बैठे हो। चलिए बहुत अच्छा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, देखिए कीर्तन कलाकार बहुत विद्वान है, इनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। मानस के ऐसे प्रसंगों को, हमारे धर्म ग्रंथों के ऐसे प्रसंगों को गायन के माध्यम से सुनाएंगे कि सारी रात आप आनंद की वर्षा में भीगेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं भी बीच में संचालन की भूमिका में हूँ, तो थोड़ा सा उसमें अपनी भी बात कहने की कोशिश करता हूँ। राम से अधिक राम कर दासा, एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करता हूँ भैया हरिओम जी। एक आदमी की भैंस खो गई तो ढूंढता रहा 4-5 दिन। जब भैंस नहीं मिली तो उसने 5 किलो देसी घी के लड्डू बनवाए और गया भगवान के मंदिर चढ़ाने। भगवान के मंदिर जा रहा था कि बीच में हनुमान जी एक चबूतरे में बैठे थे। हनुमान जी ने देखा कि देसी घी के लड्डू जा रहे हैं। हनुमान जी ने उसको बुलाया, कहा कहाँ जा रहा हो? तो उसने कहा हमारी भैंस खो गई है, भगवान के मंदिर लड्डू चढ़ाने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा लड्डू इधर लाओ और हमारे एक प्रश्न का जवाब दो। जब भगवान राम की पत्नी खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? जो अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाया तुम्हारी भैंस ढूंढेंगे? तो हनुमान जी ने लड्डू ले लिया और उसकी भैंस लाकर के उसके खूंटे में बांध दिया। तब से ये उदाहरण सिद्ध होता है कि राम से अधिक राम कर दासा। तालियां हो जाए। और भगवान राम का इतना विश्वास था अपने भक्तों के ऊपर, इसलिए राम की सेना में एक भी मनुष्य नहीं था। अपनी अंतिम बात बता के मैं आदरणीय दादा लालमन जी को आमंत्रित करता हूँ। भगवान राम की सेना में एक भी मनुष्य इसलिए नहीं था कि राम जानते थे कि मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उनकी सेना में सब बंदर भालू। अच्छा, राम की सेना में अगर मनुष्य होता तो राम जाते निश्चित हार। लंका में युद्ध कौन करता? 2-2 किलो सोना बांधते हो जाते फरार। कौन लड़े? तो मनुष्य की नियत को भगवान राम जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में एक भी मनुष्य की भर्ती नहीं किया। तो आइए इस दुरान बात के साथ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय के क्रम में हूँ। जो आदरणीय राखी जी के साथ नाल बजा रहे हैं गुड्डू तिवारी, ये नारायण दत्त तिवारी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। उनका तो DNA टेस्ट हो गया था, पता नहीं इनका क्या क्या टेस्ट होगा। एक बार गुड्डू तिवारी के लिए तालियां हो जाए। बाकी बाबूलाल भैया है, वो कहाँ चला गया? उमेश सैनी जो है हमारे जगह मित्र हैं, इनके लिए भी तालियां हो जाए। बड़ी मेहनत किया इन्होंने। 50 का काम प्रेम की आंच में 5 में निकाल रहे। और बहुत अच्छा है, अभी एक भाई बहन का प्यार हमने देखा है। दादा उमाशंकर दीक्षित जी, गुरु आप आ जाओ, आपको एक माला पहनाना चाहते हैं। प्लीज कम हियर। आपके सम्मान में जो इतने समर्पण भाव से कीर्तन क्षेत्र में उमेश भैया, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। दादा
और देश में दो ही दीक्षित है जिनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। पहले बार माधुरी दीक्षित के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा, दूसरा उमा शंकर जी के प्रति बढ़ा। और इनको देख के मुझे इनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। थोड़ा सा हास्य मनोविनोद से भी आप लोग जुड़े। दादा उमा शंकर दीक्षित को देखा तो 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई अजय अनुरागी जी कि ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, जब फसल उगी नहीं तो कोई चल नहीं सकता, और जिनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, कोई उनका बाल बांका कर नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक हो जाए। अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो वो है नो बॉल। अच्छा, हमने कहा दीक्षित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? बोले परेशानी तो नहीं होती, सुबह ये है कि जब मुंह धोता तो पता नहीं चलता कहाँ तक धोना। तो एक बार तालियां हो जाए, मस्ती में आप लोग आ जाइए। मैं मधुश्री आपको घर गंगार आपको इसी तरह हंसाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी बुलाया गया गया ट्रक से मंगवाया गया। और हमारे जितेंद्र शर्मा जी जो निगोहा में सिपाही गुरु, हमको लगता है ट्रक की वसूली हो गई है आज। एक बार तालियां हो जाए। और ये आदमिया राखी जी को बुआ कह रहे हैं, तो बुआ और बबुआ, हालांकि योगी बाबा सरकार गठबंधन हो नहीं सकता, तो तालियां बजा दीजिए भाई जितेंद्र जी के लिए। आइए, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ कीर्तन जगह के उस भीष्म हस्ताक्षर को बुलाता हूँ। दादा लालमन चंचल जी, आपके सम्मान में 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। ये कीर्तन का जो मंच सजाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, हम निकले हैं मजदूरों को अपने गले लगाने को। तो ये हमारे साहित्य का, हमारे संगीत का, हमारे कीर्तन जगत का ये उद्देश्य रहा। एक बार जोरदार तालियां आमंत्रित करता हूँ भाई दादा लालमन चंचल जी के। क्या नाम? डॉक्टर अखिलेश पाल जी, मनुष्यों के डॉक्टर और जानवरों के नहीं असल में डॉक्टरों का क्या है ना, एक डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे थे। जब 3 महीने इलाज कर चुके, हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, आपने खून की जांच कराया, CT स्कैन कराया, एक्सरे कराया, हमको बीमारी क्या? कहे तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद बताएंगे। तो ऐसे डॉक्टरों को भी प्रश्न करता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपने सब मुद्राओं का आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए, ज्यादा समय न लेते हुए दादा लालमन जिसे निवेदन करता हूँ। जय माँ भगवती समित है, आपकी ओर से ये भाई 50 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने गाया है, लेकिन आज मैं गीत नहीं गाऊंगी, तो हमने कहा ठीक है। तो अब आपने जो सवाल गाया था राखी जी, देखने बात को पहले हमारी तरफ समझो भाई, जो आपने सवाल गाया था और मैंने जो उत्तर दिया था, आपने सवाल नहीं गाऊंगी तो मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। ये क्या बात, आपने जो सवाल दिया है बस उसी में चला जाऊंगा। सौखियों में घोला जाए, सौखियों में खोला जाए फूलों का सबा, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। मैं तो गुब्बारे तैयार वो प्यार में सौखियों में खोला जाए।
रुद्र 11वें बन शिव करते रघुबर का सम्मान। रुद्र दे तजने वस्त बानर भय हनुमान। आपका कहने का तात्पर्य ये बन रहा है, आप कह रहे हैं अरे रुद्र 11वें बन शिव करते रघुबर का सम्मान, और राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान, और रखते जो भक्तों का मान वो हनुमान है। बढ़िया सवाल आया है। अब रखते जो भक्तों का मान वो हनुमान है। अब हनुमान जी महाराज ये जितने काम थे उनकी चर्चा आपने की। जैसे हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण के प्राण बचाए तो कुटी लेने चले गए। भगवान जब रावण हरण कर ले गया तब हनुमान जी सहायक बने। अनेक उपनाएं आप लेती हैं तो राखी जी जवाब सुनिएगा, और जवाब जब बढ़िया होता है तो जवाबी का महत्व बढ़ जाता है। लाल देख लाली लस और भरलाल लंगूर बाज देख दानो कदर। जय तो पाल काल में लील गए जो दिन कर को दिन मां। ये व्यापार उधर चल रहा है। वकील साहब, मोहनलाल के लंबरदार वकील साहब, 20 रुपए और व्यापारी की तरफ से कुछ नहीं। 10 रुपये आप नहीं बोले, हाँ 20 रुपये रखी। अरे बाल काल में लील गए जो दिन कर का दिन मान, और वज्र की चोट सही है तन पर हो गए वज्र समान। भैया पैसा आपका बढ़िया है, आप बढ़िया व्यक्ति हो, और हमारा निवेदन है कि बैठ के सुन लो। व्यापार बैठेगा नहीं। 10 रुपया वापस ठीक है, ये लो भाई। व्यापार चलेगा। ना हरम में, ना करीशा में, ना बुतखाने में चैन मिलता है तो शाकी तेरे में खाने में। चखना खना कमजोरी हो तो बताओ। व्यापार मजबूत है। चल रही हो और क्या चलेगी। ऐसे भी लोगों की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। नरकंकाल जी को तो बुलाया है, लेकिन 100 अगर हो जाते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो कह रहा हूँ कैसे राखी जी, आपने कहा हनुमान, और जवाब देखेगा। अरे बाल काल में लील गए जो दिन कर का दिन मान, क्योंकि कहा गया है बाल समय जब भक्षियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। अब जवाब सुनना,
हर बाल काल में लील गए जो तिनकर दातिन पान, और वज्र की चोट सही है तन पर हो गए वज्र समान, और पाते जो देवों से वरदान हनुमान है। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से अभी एक लाइन खुली है, और जिन्होंने जवाब को लिखा है हमारे रचनाकार आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी पदम के लिए 51 मुद्रा डॉक्टर साहब की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, आनंद इसी में आएगा। बाल काल में लील गए जो तिनकर काठिन मान, और वज्र की चोट सही है तन पर हो गए वज्र समान, और पाते जो देवों से वरदान, और पाते जो देवों से वरदान वो हनुमान है। काल काल में अब पहली बात, पर देते हैं विधाता ब्रह्म दंड न सताए। हनुमान जी महाराज को जब इन्होंने वज्र प्रहार कर दिया तो हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, और जब मूर्छित हो गए तो पवन देवता क्योंकि अंजन पुत्र पवन शुद्ध नामा, राखी बहन जवाब सुनना उमेश ने लिख दिया है, जन तो तुमको दे दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो तुम ही भुगतना है। अब तुम एक 47 बना के इस्तेमाल करोगे कि 12 बना के इस्तेमाल करोगे, ये घर पे डिपेंड होता है। अब जानकारी अब उमेश चुप रहो, चुप रहो, चाय बढ़ गई ना बेटा, अब चाय तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब ठहरो। हाँ, एक हमारे ऐसे रचनाकार है जो चाय नहीं पिलाते। जय मां भगवती जागरण समिति धनवा सहाय की तरफ से 51 मुद्राएं हैं, मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। भैया से अमित सिंह जी मवई खानपुर, आप लड़के के फूफा जी हैं, और आपकी तरफ से भी एक शेष पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे रचनाकार जी के लिए। और हमारे सतीश सिंह जी हमारे भाई साहब हैं लखनऊ से, आपकी तरफ से हमारे रचनाकार के लिए 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पहली बात देखिएगा, और पर देते हैं विधाता ब्रह्म दंड न सताए, और जल में रहोगे निर्भय वरुण ने पैन सुनाए। जब हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए तो पवन देवता ने वायु को रोक दिया, और जब वायु का संचार रुक गया तो सभी देवता परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो सभी एकत्रित हो गए। जब एकत्रित हो गए तो वायु देवता ने कहा कि मेरा पुत्र है और इन लोगों ने वज्र मार दिया है, अरे इसके प्राण कैसे बचेंगे? तो सभी देवताओं ने आशीर्वाद देना शुरू किया। सुनिए, और पर देते हैं विधाता भगवान ब्रह्मा जी, और पर देते हैं विधाता ब्रह्म दंड न सताए, और जल से रहोगे निर्भय वरुण ने पैन सुनाए। पाए हैं मुस्काए हैं ओ मन में वो हर्षाए हैं। जय हो, जय हो। यादा पहुंचे, अब तुम खुश हो। हेलो, कह रहा हूं, आवाज छोड़, इसकी लीड चेंज कर देंगे। और पाए हैं मुस्काए हैं मन में वो हर्षाए
हनुमान है। काल काल में लील गए जो दिन कर का दिन काल काल में लील गए जो दिन कर का दिन काल काल में लील गए जो दिन कर का दिन। ये एक से पत्र है हमारे रानू सिंह जी चंडीगढ़ लड़के के फूफा जी। यात्रा तो बड़ी लंबी है और आप चंडीगढ़ से आए हैं और आपकी तरफ से एक शेख पत्र हो रहे हैं। मैं आपको हृदय से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ भाई साहब। और एक लाइन और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे कह रहा हूँ अरे लंका में सीता से कपिवर है पर पाए। हमारी बात अगर बहन आपकी समझ में ना आए तो एक चैनल जरूर लोगों को समझा देगा। बिल्कुल आपने कहा ये हनुमान है तो मैं भी कह रहा हूँ ये हनुमान है। लेकिन ये हनुमान कैसे है, किसके द्वारा है, क्या बात कर रहा हूँ कैसे और कह रहा हूँ कैसे कि लंका में सीता से कपिवर है पर पाए और अजर अमर हो जाओ और ऐसे बैन सुनाए। अब जो माता जानकी ने अजर अमर का वरदान दे दिया तो मगन है हनुमान जी महाराज, मगन है, ललन है, सबके माँ के बचन है और ज्ञानियों में सबसे बुद्धिमान वो हनुमान है। ज्ञानना मात करें, ज्ञानियों में सर्वोपरि। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान दिया जो मैं कहना चाहता हूं, मगन है, ललन है, सुन के माँ बचन है और ज्ञानियों में सबसे बुद्धिमान है वो हनुमान है। तो बाल काल में लील गए जो दिन कर का दिन काल में लील गए जो दिन कर का दिन काल में लील गए जो दिन कर का दिन। ये और एक आशीर्वाद मिला है इन्हीं पंक्तियों पर। जिस बच्चे का मुंडन है और उनके आप भी फूफा जी। अच्छा फूफा लोगों का तो पुरस्कार संतोषजनक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बुआ लोगों की थोड़ी कंजूसी चल रही है। जो गृह विभाग थोड़ा कंजूस होता है। अभी थोड़ा काम में था। ठीक है जो मिल रहा है। और जिस भैया का मुंडन है उनके फूफा जी हैं, आपकी तरफ से एक शेख पत्र रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम बात राखी बहन सुनिए। और हनुमान से बोले खुश होकर के रघुराई। अगर हमारी लाइन आपको अच्छी लगे तो सिर्फ मुझे तालियों का पुरस्कार चाहिए। आप सुनना इस लाइन को मैं जो दे रहा हूं, कह रहा हूं और हनुमान से बोले खुश होकर के रघुराई और जब तक कथा रहेगी रहोगे तुम कपिराई। जहां तक ये चर्चा होगी अरे हनुमान तो तुमको तो रहना ही पड़ेगा। अरे हनुमान से बोले खुश होकर के रघुराई और जब तक कथा रहेगी रहोगे तुम कपिराई। तो तन सुखी मन सुखी सारा जीवन सुखी तो सदा ही रहोगे विद्यमान तो हनुमान है। अरे बाल
हाल में दिल गए जो दिन कर अपनी तरफ से आपके गीत का प्रयास था और 101 पत्र हमारे सम्मानित भैया